परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज शनिवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। लौनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा आरोप, आकंठ तक डूबे हैं अधिकारी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी को तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न। मेरठ में हजारों साल पुराना ऐतिहासिक स्थल भव्यता व सुंदरता को अपने अंदर समाये हुए है। हिंदी भवन समिति द्वारा हिंदी भवन में 3 दिनों की नाटकों की श्रृंखला में एंटी नेशनल गालिब नाटक देखकर हंसी से लोटपोट हो गए दर्शक। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न। टैक्स कलेक्शन बढ़ोतरी को लेकर नगर आयुक्त ने लगाई जोनल प्रभारियों की क्लास। 3 माह में 143 करोड़ की वसूली का दिया टारगेट। SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को SPM मेडिकेयर में मिला प्लेसमेंट। अस्थायी रैन बसेरों का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, जरूरतमंदों को दिए कंबल। एक बार फिर लौनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गाय और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 50,000 गायें काटी जा रही हैं, जिसकी एवज में पुलिस के अफसर मोटी रकम की वसूली कर रहे हैं। नंदकिशोर ने गोकशी के मसले पर इतना ही नहीं कहा, बल्कि योगी सरकार के कार्यकाल के मुकाबले सपा सरकार की तारीफ की। नंदकिशोर ने कहा कि सपा के राज में यदि गाय की पूंछ भी कट जाती तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाता था। लौनी सहित पूरे गाजियाबाद में चारों तरफ लूट मची है, सब गोकशी का पैसा खा रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि इन भ्रष्ट अफसरों के मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, वहीं इन अफसरों को संरक्षण दे रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि वर्तमान में सरकारी मशीनरी सपा एजेंट के रूप में काम कर रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो रेल मंत्री थे तो एक कर्मचारी के वेतन में कुछ रुपए की गड़बड़ी कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब तो लूट मची है, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मिसाल बने। देखिए, वजह तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है। तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजी देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहाँ किसी कीमत पे जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है, सब जगह उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहाँ से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है और मैं पक्का सनातनी हूँ, देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है और ना कोई दिल्ली से। कहा क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता करा रहा है, कोई कहता जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को। ये तो मैं बानगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे करके और जो बेईमान अधिकारी उन पर कार्रवाई करा दी तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350
मेरठ जनपद के परतापुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर आज भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर महर्षि विश्वामित्र जी ने न केवल अपनी तपस्या की थी बल्कि उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को भी श्री रामचंद्र जी व उनके भ्राता लक्ष्मण ने अपने तीरों का शिकार बनाया था। यहाँ पर एक भव्य विशाल सरोवर भी है। तीर्थ स्थल का वर्तमान में संरक्षण व संचालन करने वाले बाबा शिवदास ने बताया कि जब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी से यज्ञ के लिए जल लाने को कहा तो उन्होंने वही भूमि में तीर मारकर जल की धारा प्रकट की थी। वह जलधारा आज भी एक भव्य सरोवर के रूप में इस स्थल पर है, जिसमें स्नान करने पर खाज खुजली चर्म रोग दूर होने का दावा बाबा ने किया है। इस तीर्थ स्थल का संचालन कर रहे बाबा शिवदास ने अपने शीश पर जो केस धारण कर रखे हैं उनकी लंबाई लगभग 15 फीट है। बाबा ने बताया कि 30 वर्षों से उन्होंने इन जटाओं को रखा हुआ है। बाबा इन जटाओं को बहुत ही शालीनता से संवार कर अपने सिर पर इस तरह रखते हैं जैसे कोई मुकुट बांधा हुआ हो। बाबा ने इस सरोवर के बारे में बताया कि इसमें लाखों मछलियां हैं जिन्हें सुबह शाम यहाँ श्रद्धालु आटे की गोलियां खिलाने के लिए आते हैं तथा तीर्थ स्थल पर हजारों बंदर भी झुंड बनाकर रहते हैं। इस तीर्थ स्थल पर जेठ दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, अमावस पर विशाल मेले लगते हैं जिसमें हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। मेरठ के जनपद में हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक स्थल है आज भी जहाँ भव्यता व सुंदरता को वह अपने अंदर समाये हुए है। वही पौराणिक महत्व रखने वाला स्थल गुमनामी की भी चादर में छुपा है। इसका क्या वो है? ये चारों युग में प्रमाणित है जी सत्य युग में सप्तऋषि हुए थे जी। सप्तऋषियों में से विश्वामित्र हुए जो स्वदेह स्वर्ग में इंद्र के सभा में जाके बैठते थे। तो विश्वामित्र महाराज जी जब इसी सरोवर में यज्ञ करते थे, सरोवर नहीं था, यज्ञ कुंड है, विश्वामित्र जी ने यहाँ यज्ञ किया है। यज्ञ किए 64 तीर्थों में जैसे यज्ञ करते थे तो यहाँ पे भी जब यज्ञ करने लगे तो मैदाना यहाँ रहता था। मंदोदरी का पिता रावण का ससुराल है ये। अच्छा अच्छा, रावण की ससुराल यहाँ मेरठ में। जी जी। जिस कारण समय समय के अनुसार विश्वामित्र महाराज जी को मैदाना जो है परेशानी करता था। तो विश्वामित्र महाराज जी स्वयं अयोध्या जाके भगवान राम और लक्ष्मण को लेके आए थे इस भूमि पे। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ फिर इसको सरोवर के रूप में भगवान राम के तीर के द्वारा जल की उत्पत्ति कर दिया गया। जो ताड़ का जो हुआ था नहीं हुआ था। ताड़का जो हुआ था यहाँ खरदूषण रहते थे। ताड़का रहता था बिहार में, एक बक्सर जिला है, वहाँ पे भी ऐसे ही सरोवर है। ऐसे ताड़का का वध हुआ यहाँ पे किसका खरदूषण खरदूषण यहाँ खरगोदा एक है गाँव, उसमें खरदूषण का ये रहता था। तो जब यहाँ पे यज्ञ संपन्न हुआ तो जल की उत्पत्ति कर दी। इसको ब्रह्म सरोवर भी कहते क्योंकि स्वयं परम ब्रह्म भगवान राम ने। कितनी जगह में बना हुआ है ये 14-15 बीघा में को है खाली सरोवर। आज भी 300 बीघा जमीन है बाबा जी के विश्वामित्र महाराज जी के नाम ही खसरा कतौनी में अंकित है। विश्वामित्र जी का क्या यहाँ पे क्या जुड़ाव है? विश्वामित्र जी ने क्या कुछ यज्ञ किए थे? क्या किए थे? यही तो यज्ञ कुंड है। ये त्रेता में सत्य युग में दोनों युग में यज्ञ होने के वास्ते इस जमीन जो है आज भी विश्वामित्र महाराज जी के नाम पे ही अंकित है। अच्छा, जब भगवान के द्वारा जल की उत्पत्ति हो गई इसके अंदर और एक यज्ञ कुंड भी है, अंदर है, आज भी है। अच्छा, जिसमें जल की स्रोत उत्पत्ति है। अच्छा। जैसे गंगा जल को कितने वर्षों तक आप रखोगे कभी जीवाणु उत्पत्ति नहीं होते हैं, ऐसे ही ये जल को भी रखने से कुछ नहीं होता। जैसे नलका का जल है, इसको रखेंगे तो जीवाणु उत्पत्ति हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। अच्छा, इसमें इतिहास ये भी है, खाज खुजली एलर्जी चर्म रोग वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। और गया गंगा ये सब बाद की है, ये पहला तीर्थ है। 68 तीर्थों में से हमारे हिंदुओं के जो शास्त्रों में जो प्रमाणित किया गया है ना, ये 68 तीर्थों में से पहला तीर्थ है। लेकिन क्या ये थोड़ा सा शहर से गांवों से दूर है, जिस कारण धीरे धीरे इसका ये केस। हिंदी भवन में 3 दिन की नाटक श्रृंखला चल रही है। शुक्रवार को हास्य नाटक भाई साहब दिखाया गया तथा आज शनिवार को दानिश इकबाल के द्वारा लिखा हुआ एवं अनिल शर्मा के द्वारा निर्देशित नाटक एंटी नेशनल गाली प्रस्तुत किया गया। नाटक को देखकर हॉल में बैठे दर्शक अपनी हंसी की फुहार को रोक नहीं पाए। सभी ने नाटक को सराहा। कल रविवार को बहुत चर्चित नाटक ताजमहल का टेंडर का मंचन होगा। माह के अंतिम शनिवार एवं रविवार को पिछले 10 वर्षों से हिंदी भवन समिति द्वारा नाटकों का मंचन किया जाता रहा है। हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल, महामंत्री सुभाष गर्ग ने कलाकारों को सम्मानित किया तथा इस अवसर पर पृथ्वी सिंह कसाना, बलदेव राज शर्मा, राज कौशिक, मदन पांचाल, सीके अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर जनपद गाजियाबाद की तीनों तहसीलों लोनी, सदर एवं मोदीनगर में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। मोदीनगर तहसील में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान 53 शिकायतें प्राप्त हुई और 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। लोनी तहसील में एसडीएम राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 35 शिकायतें प्राप्त हुई और मौके पर 2 शिकायतों का निस्तारण हुआ। सदर तहसील में एसडीएम अरुण दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 24 शिकायतें प्राप्त हुई और 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस प्रकार जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 112 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 10 शिकायतें मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध एसपीएम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में बी फार्मा, डी फार्मा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। ड्राइव का आरंभ कंपनी प्रोफाइल अथवा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कंपनी के अधिकारियों द्वारा बताकर किया गया। इस ड्राइव में पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से 42 विद्यार्थियों का चयन कंपनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुंदरदीप ग्रुप के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुंदरदीप समूह, अखिल अग्रवाल, एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर प्रसेनजीत कुमार, प्रोफेसर वाइस चांसलर पीयूष श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईजी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव रतन, अमित भारद्वाज, निदेशक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रिंसिपल निखिल निगम, अंजलिका बत्रा, निर्देशक आर्किटेक्चर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश सलूजा, निर्देशक इंजीनियरिंग तथा सभी कॉलेज के निदेशक, विभागाध्यक्ष और फैकल्टी सदस्यों द्वारा चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। भीषण ठंड के दौरान अस्थायी रैन बसेरों में ठहरने वाले लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसको लेकर नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा रात्रि में निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल भी दिए। ठंड के बढ़ते कदम देखते हुए अपने भ्रमण के दौरान नगर आयुक्त द्वारा अस्थायी रैन बसेरों में हीटर की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभारी नजारत डॉक्टर अनुज को निर्देशित किया गया। मौके पर मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी व अन्य टीम उपस्थित रही। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्थायी रैन बसेरों के अलावा आवश्यकता को देखते हुए अस्थायी आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जिनकी संख्या पहले 6 थी, जो कौशाम्बी बस अड्डा, पैसिफिक मॉल कौशाम्बी, रोडवेज बस अड्डा मोहन नगर, रेलवे स्टेशन साहिबाबाद, डबल टंकी मिर्जापुर, हापुड़ रोड फ्लाईओवर के नीचे स्थापित हैं। किंतु बढ़ती ठंड को देखते हुए तथा आवश्यकता को देखते हुए एक स्थायी रैन बसेरा रेलवे स्टेशन गाजियाबाद पर भी बनाया गया। वर्तमान में 7 अस्थायी रैन बसेरे बने हुए हैं। सभी रैन बसेरों में हीटर की व्यवस्था है। बाहर अलाव की भी व्यवस्था प्रतिदिन कराई जा रही है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।